शकील, आप अभी तक अनाबिया से नाराज हैं? अब तो उसे नाराजगी खत्म कर दें। 2 दिन के बाद वो रुखसत होकर अपने घर चली जाएगी। मैं मानती हूँ हमारी बेटी से गलती हो गई है, लेकिन चाहते हुए क्या ये अच्छा लगेगा कि हम उसके साथ ऐसा रवैया रखें? शकील, वो कितना हर्ट होगी। मुझे राबिया से ये उम्मीद नहीं थी। अब तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। अब तो वो आपकी बात भी मान गई है। अब तो उसे माफ कर दें आप। मेरी बच्ची आपको कैसे तरसी हुई निगाहों से देख रही थी और आप उसे इग्नोर कर रहे थे। शकील, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। समरीन, मुझे तुम्हारी ये आदत हमेशा बुरी लगती है। तुम हर बात में उसकी हिमायत करती हो। बच्चा अगर गलती करे तो अपनी नाराजगी शो करके उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहिए, ताकि उसे एहसास हो कि मैंने गलत किया है। अनाबिया से मेरे साथ साथ तुम्हें भी नाराजगी शो करनी चाहिए थी। तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है कि कल को उसने ससुराल जाना है, और अगर ससुराल में भी उसका यही रवैया रहा तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगी। मेरी बच्ची पे आप सख्ती कर तो रहे, क्या इतना काफी नहीं है? तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं पता नहीं कौन सा जुल्म कर रहा हूं अनाबिया के साथ, क्या मारपीट कर रहा हूं उसके साथ। अच्छा रहने देना, आप गुस्सा थूक दें। मैं सोच रही हूँ कल सुबह हम अनाबिया के लिए कोई सरप्राइज रखते हैं। उसे सरप्राइज अच्छे लगते हैं ना, खुश हो जाएगी। रहने दो। तुम्हारी औलाद को हमारी दी हुई खुशियों की जरा सी भी कदर नहीं है। कोई जरूरत नहीं है सरप्राइज प्लान करने की। और रुखसत हो जाए तो शुक्राने के नफिल पढ़ना, ये जान छूटी। लाइट बंद करो। क्या वाकई नाबिया की शादी हो रही है? जी आंटी, समरीन आंटी ने तो अनाबिया को माइयों पे बिठा दिया। कल उसकी बारात। शादी के लिए मान कैसे गई? काफी मुश्किल से मानी थी। दरअसल बाबा साहब का मिजाज बहुत सख्त है। बाबा साहब अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती, अनाबिया की भी नहीं। और अनाबिया भी ये बात अच्छे से जानती है कि बाबा साहब ने जो एक बार कह दिया, फिर वो पत्थर पर लकीर है। अल्लाह भला करे तुम्हारे बाबा साहब का। अनाबिया की वक्त पर शादी करवाकर वो हम सब के साथ भलाई कर रहे हैं। बेटी की शादी की खुशी में वो तो शुक्राने के नफल पढ़े ना पढ़े, मैं 2 नफल जरूर पढ़ूंगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इस लड़की से मेरे बेटे की जान छूट गई, मुझे और क्या चाहिए। सुल्तान आंटी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके बेटे के पीछे कोई बला या चुड़ैल पड़ गई हो। अनाबिया किसी बला या चुड़ैल से कम नहीं है। मरियम, तुम तो जानती हो मेरे बेटे को, कितना अच्छा है मेरा बेटा। बाअदब, बालिहाज, शरीफ। कभी उसने मेरे और हैदर के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, और अब अनाबिया की वजह से मुझे और अपने बाबा को अपना दुश्मन समझने लगा है। बस अल्लाह से यही दुआ है सुल्तान आंटी कि जो हो सबके लिए अच्छा हो। हाँ। अच्छा आंटी, मैंने आपसे ये कहना था कि मैं शायद 1-2 दिन ना आ सकूं, क्योंकि शादी के बाद फिर वलीमे की भी तो तकरीब होगी और सब काम मुझे और अम्मी को ही देखने हैं, तो आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बेटा कोई बात नहीं, जब तुम्हारे काम खत्म हो जाएं, जब तुम्हारा दिल चाहे तब आ जाना। मरियम बेटा, एक बात तो बताओ, जी आंटी। तुम्हारा कहीं रिश्ता हुआ है? मेरा मतलब है कोई मंगनी वगैरह, कोई बात पक्की? नहीं आंटी, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, फंक्शन से फ्री हो जाओ तो अपनी अम्मी को मेरी तरफ लेकर आना।
इकट्ठे चाय पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है आंटी। रबिया, तुमने मेरी सैंडल्स और मेरी ज्वेलरी रख दी थी ना बैग में? जी बीबी जी। गुड। अनाबिया, जी मामा। सब कुछ रेडी है बेटा? जी सब रेडी है। मेरी ब्यूटिशियन से बात हुई है, मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले वो तुम्हें रेडी करे। तुम जल्दी जाओगी तो जल्दी वापस आओगे ना बेटा। जाओ रबिया, सामान गाड़ी में रखो फौरन। मामा आप फिक्र मत करिए, आप बस उसे कॉल कर दें कि हम पहुंचने वाले। और मरियम तुम्हारे साथ जाएगी। मरियम, आप मेरे साथ मरियम को क्यों भेज रही हैं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है बेटा उसको अपने साथ ले जाने में? नहीं, मुझे एतराज क्या होगा मामा, मैं तो आपके भले के बारे में सोच रही हूँ ना। अब आप खुद देखे इतने मेहमान आना जाना शुरू हो गए और बनेश आंटी और मरियम तो सब कुछ देख रही हैं। अगर वो भी चली जाएगी तो फिर आप अकेले सब कैसे मैनेज करेंगी? आप ऐसा करें, मरियम को यहीं रहने दें ताकि वो आपकी हेल्प कर दे। चलो ठीक है, तुम रेडी होके जल्दी नीचे आ जाओ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। मरियम को भी मना कर देती हूँ। ओके मामा। ये किस लिए? तुम्हारा गिफ्ट। मेरा गिफ्ट? लेकिन आज तो ना मेरी बर्थडे है ना कोई खास मौका। वैसे पेन अच्छा है। अच्छा है ना? स्टेशनरी की शॉप से गुजर रहा था, पेन अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए ले। एक काम करो, तुम इसे हमारे फ्यूचर के लिए संभाल कर रख लो। हमारे फ्यूचर? हाँ, जब हमारी शादी होगी तो तुम और मैं इसी पेन से निकाहनामे पे साइन करेंगे। क्या फजूल बातें करते हो तुम अवैस? फजूल बातें? इसमें फजूल बात क्या है? शादी के वक्त निकाहनामा पे हम साइन तो करते ही हैं ना। तुम अपनी शादी पे इसी पेन से साइन कर देना और मैं अपनी शादी पे इसी पेन से निकाहनामा पे साइन कर दूंगा। सिंपल। वैसे तुमने क्या समझा? कुछ नहीं। नहीं, तुम कुछ और सोच रही हो। अब मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। वैसे मेरा वही मतलब था, तो तुमने समझा।